दर्शकों, आपको बता दूं कि 10 दिन पहले करावल नगर के कालीघटा रोड के पास 10 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद परिजन जाम लगाते हैं, अपने न्याय की गुहार प्रशासन से लगाते हैं। पूरी कहानी कुछ इस तरह है जिसको कि आप सुनकर दहल जाएंगे। उस बच्ची के साथ रेप जब किया गया तो उसको उसके घर से बुलाया गया, नीचे वाले कमरे में बुलाया गया और रेप करने वाला आरोपी जो है उसको बता दें वो कोई ऐसा आरोपी नहीं है कि उसका मेंटल स्टेट थोड़ा सा ख़राब हो या वो मानसिक तौर पर ठीक ना हो। बताया जा रहा है कि वो लड़का सीए कर रहा है। आपको बता दें, बीते 13 अगस्त 2024 को उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक तकरीबन 25 वर्षीय युवक द्वारा 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की बात सामने आई। तकरीबन आज से 10 दिन पहले हुई इस घटना ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। बच्ची के परिजनों ने न्याय पाने के लिए रोड पर प्रदर्शन भी किए। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। पैसा भर भर के काम है वकीलन के द्वारा सारे, मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। 13 तारीख की शाम को 10 साल की मासूम बच्ची अपने कमरे में खेल रही थी। मासूम बच्ची के माता पिता किराए के मकान पर रहकर मुश्किल से अपना जीवन बसर करते हैं। परिजनों के मुताबिक मकान मालिक के लड़के ने 10 साल की मासूम को खेलने के बहाने अपने नीचे वाले फ्लोर स्थित कमरे पर बुलाया और उसके साथ वहां पर इस निंदनीय कुकर्म को अंजाम भी दिया। बताया जा रहा है कि उस वक्त युवक ने बच्ची को डराया धमकाया भी, जिसकी वजह से इस बच्ची ने डर कर ये बात उस दिन किसी को भी नहीं बताई। पर जब अगले दिन बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी तो बच्ची की मां को कुछ शक हुआ और जब उसने बच्ची से तबीयत बिगड़ने का कारण पूछा तो बच्ची रो पड़ी और सब कुछ बता दिया। इसके बाद भी ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। बताया जा रहा है कि मकान मालिक ने इस बात को यहीं दबाने का प्रयास किया, साथ ही उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देने का प्रयास किया, लेकिन परिजन इंसाफ पर अड़े रहे और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया। आपको बता दें, आज इस घटना का संज्ञान लेने उत्तर पूर्वी जिले से सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे और उन्होंने सभी आला अधिकारियों से इस बारे में बात भी की। साथ ही आपको बता दें, बच्ची का अच्छा इलाज हो इस बात को भी उन्होंने सुनिश्चित किया। साथ ही आपको ये बता दें कि इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति कोई अनपढ़ या जाहिल नहीं है, ना ही उसका मेंटल स्टेट खराब है। इस घटना को अंजाम देने वाला वह युवक सीए कर रहा है और अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। मजदूरी करते हैं। डीएम को फोन लगाओ। मजदूरी करते हैं। एसडीएम आया कि नहीं? नहीं आए। वही बयान दो। जी बेटा जी हम बहुत अच्छे हैं। यहाँ करावल नगर में ना एक बच्ची है 10 साल की, उसके साथ एक दुर्घटना हो गई है, रेप की घटना है। तो एसडीएम को भेज के ना उसका जो शुरुआती कुछ होता है ना, कुछ लाख रुपए तक मुआवजा, उसका प्रोसेस कर देना चाहिए। सर हाँ जी सर, मैं चेक करवा लेती हूँ सर, मैं डिटेल्स ले लेती हूँ। आज ही किसी को भेज के इसको करवा लो। बहुत गरीब परिवार है, जितना जल्दी सहायता हो, बाकी हम इलाज करवा रहे हैं। किराए पर रहते हैं सर। इनका रेप हुआ है सर? हाँ 13 तारीख को। देखो एसडीएम अभी तक इधर मूव नहीं किया है, आकर 13 तारीख की है। 13 तारीख की शाम 1:00 के बीच में शाम में वो मुझे जो एफआईआर लॉन्च कराने के लिए कहा था वो 13 तारीख का बताया। ठीक है। हाँ सुनील जी, हम एक पेशेंट भेज रहे हैं यहाँ, एक बच्ची का कुछ केस है, तो थोड़ा उसको प्रायोरिटी पे दिखवाइएगा, ठीक ना? ओके, हम यहाँ गाड़ी से चली जाएगी ना, अपने भेज रहे हैं भाई, प्लीज़ टेक केयर, उसको भिजवा दो, उसको बोले। दर्शकों, आपको बता दूं कि 10 दिन पहले करावल नगर के कालीघटा रोड के पास 10 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद परिजन जाम लगाते हैं, अपने न्याय की गुहार प्रशासन से लगाते हैं। पूरी कहानी कुछ इस तरह है जिसको कि आप सुनकर दहल जाएंगे। उस बच्ची के साथ रेप जब किया गया तो उसको उसके घर से बुलाया गया, नीचे वाले कमरे में बुलाया गया और रेप करने वाला आरोपी जो है उसको बता दें वो कोई ऐसा आरोपी नहीं है कि उसका मेंटल स्टेट थोड़ा सा ख़राब हो या वो मानसिक तौर पर ठीक ना हो। बताया जा रहा है कि वो लड़का सीए कर रहा है और उसकी उम्र 24 या 25 साल की है। अब सोचिए आप, एक पढ़ा लिखा एक युवा, 24-25 साल का एक युवा पढ़ा लिखा जो कि सीए कर रहा है, और ऐसे में उसको क्या सूझी कि वो 10 साल की बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म को अंजाम दे। इसके बाद पूरे करावल नगर में सनसनी मच गई।
अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले वीडियो में इस तरह से यहाँ उत्तर पूर्वी ज़िले से सांसद मनोज तिवारी भी आके गए और उस लड़की को अच्छे ट्रीटमेंट कराने के लिए बोल के गए और साथ ही उनको आरएमएल में अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद सरकार की तरफ से जो भी मदद है और ट्रीटमेंट है उसे भी कराने के लिए उन्होंने पूरा आश्वासन परिवार को दिया है। यहाँ मैं इनके साथ बैठा हूँ, बच्ची के परिजनों के साथ, मेरे साथ इनकी दादी मौजूद हैं। आपके साथ ये जो घटना हुई है 10 साल की आपकी पोती के साथ जो घटना हुई है, ये कैसे कैसे हुई, थोड़ा बताइए। उस दिन की घटना क्या थी? ये 13 तारीख की घटना है और हमें पता चली है 14 तारीख को। 14 तारीख को पता चली है तो जैसे ही हाल ही फिर पुलिस आई है, पुलिस आए कि नहीं हमें ले गई है। तो फिर अब बाद में जो करो है पर भैया मुझे न्याय चाहिए, बस इस बात का जी। बस न्याय चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे न्याय चाहिए कि जा कर रही सजा हो, जाए फांसी लगनी चाहिए जी। आप लोगों को जैसे आपने बताया कि एक दिन बाद पता चला, तो बच्ची क्या डर गई थी इन सब घटना के बाद, सहम गई थी? हाँ डर गई मेरी बच्ची, सहम गई। अभी तक डर बैठो है वाकई तो जी। अब ना बोल पा रही वो ढंगते है, वो अब डर रही है। जी जी जी। डर है उसके, और डर के ही मारे उस लड़की ने, हम खुद डरे भाई सारे लोग। जी। दादी आपने सोचा था कभी कि ऐसा हो सकेगा कि आपके नहीं पड़ोस में रहने वाला एक युवक और जो कि पढ़ा लिखा है वो ऐसे काम को अंजाम देगा? क्योंकि ऐसा देखने से नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। कभी कभी आपने सोचा भी था कि ऐसा हो सकता है? नहीं सोचा हमने ऐसा जी। कभी नहीं सोचा कि हमारे साथ में ऐसा करेगा। ऐसे हम सोचते ही तो हम इतने दिन काहे को रहते जाके में किराए पर। जी। हम खुद ही खाली कर देते जाके, हमें लक्षण गलत दिखते तो हम खुद ही खाली कर देते। जी। अभी आपकी आजीविका का सोर्स क्या है, क्या करते हैं आप लोग? अब हम तो बस यही कह रहे हैं हमें न्याय मिलना चाहिए हमारा। नहीं, अभी आप कमाने खाने के लिए क्या करते हैं? अब कमाने खाने के लिए क्या करें, बस यही, हम तो मजदूर आदमी हैं। अच्छा। बस अब क्या करें, अब जो हम। और लड़की के जो फादर हैं वो क्या काम करते हैं? वो प्रेस करते हैं। प्रेस करते हैं? हाँ मतलब पूरा परिवार आपका प्रेस करता है? परिवार मेरा सारा प्रेस करता है। जी जी जी। हाँ तो ये जब आपको पता चला कि ऐसा हुआ है तो उसके बाद आप लोगों ने रोड भी जाम किया, तो अभी जो एमपी साहब आके गए हैं वो आपको क्या कह के गए हैं, क्या क्या फैसिलिटी वो आपको दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? पूरा न्याय मिलेगा तुम्हें। जी। पूरा न्याय मिलेगा, सब तरह की मदद मिलेगी तुम्हें। जी। हाँ बोल के गए जी। अभी लड़की को हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छे इलाज के लिए भी लेके गए हैं? हाँ अच्छी तरह से लेके गए हैं वो जी। सिक्योरिटी के संग लेके गए हैं, खूब इलाज करवा रहे हैं। वैसे जी 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 सुनवाई मेरी सब लगते आ रही है। जी। वैसे देखो अब बढ़िया तरह से सुनवाई होनी चाहिए मेरी। अच्छा, आपने सोचा था कि जैसे बड़ी कहानी तो मैं क्या बताऊं आपको, तो लेकिन मैं आपको बताना ही नहीं चाहता, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। 10 साल की बच्ची डर गई और उसने आपको एक दिन तक नहीं बताया, फिर पता कैसे चला आपको? पता चली मेरा बेटा सवेरे को 8 बजे निकल के आओ घर में थे। जी। जब मैंने अपने पापा के जौरे फ़ोन करो है कि पापा तुम घर पे आओ, और नैना के संग में बहुत बड़ी घटना है गई है। अच्छा, आपकी बच्ची के संग में बहुत बड़ी घटना हो गई? हाँ बच्ची के संग में बहुत बड़ी घटना है गई है। जी। उसके तो बाद फिर क्या किया आप लोगों ने? फिर FRI करी, हमने पुलिस पे गए, पुलिस आई है यहाँ। जी। पुलिस ने फिर पूरी कार्रवाई करी हमारे साथ में। जी। पुलिस ने आपका पूरा सहयोग किया? हाँ पूरा संयोग किया है हमारा पुलिस ने। जी। अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? अब सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो कर रही सजा मिलनी चाहिए। जी जी। बस। और बच्ची अभी ठीक है आपकी? हाँ बच्ची सही है, पर अभी नॉर्मल पक्की अभी ठीक तरह से ना सही। जी जी जी। हाँ है सही है जी। तो देखिए दर्शकों, ज़्यादा सवालात भी करने ठीक नहीं है ऐसी सिचुएशन में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सोचिए कि एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई करावल नगर के इस एरिए में, और क्राइम ऐसा बढ़ता जा रहा है कि आजकल के युवाओं को पता नहीं क्या हो रहा है, क्या मेंटल स्ट्रेस है। और इतनी अगर वो लड़का CA कर रहा है और वो पढ़ रहा है और CA फाइनल में बताया जा रहा है कि वो लड़का है, तो आप सोचिए कि किस तरह से उसने इस घटना को अंजाम दिया और क्या माइंडसेट रहा होगा उस वक्त का। तो अब हमें ये जानने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर हमारा यूथ जा कहाँ रहा है। हमारा छोड़िए, दिल्ली का यूथ कहाँ जा रहा है। हमने आपको कई बार दिखाया कि दिल्ली के जो गली कोने पर शराबिये खड़े रहते हैं और वो लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये आपको सोचने की आवश्यकता है कि आपका यूथ क्या जा रहा है। आप देखते रहिए भारत न्यूज़।